गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अपने होम वर्कआउट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अभिजीत ऑफिस चले गए हैं और अभिजीत ना ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं क्योंकि उनके यूनिट में मंदिर परेड होता है। तो जिस दिन मंदिर परेड होता है वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। मंदिर परेड के बाद वहीं ऑफिस में करेंगे शायद वो ब्रेकफास्ट। लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल रेडी हूँ वर्कआउट करने के लिए। ये देखिए पीछे मैंने हैना मिली का लगा भी दिया है वर्कआउट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी वर्कआउट फिनिश करने के बाद। तो हो गया होम वर्कआउट फिनिश। आज ज़्यादा नहीं किया, 45-46 मिनट्स का किया क्योंकि चंचल आ गई जब मैं कर रही थी तभी चंचल आ गई तो मुझे बीच में रोकना पड़ा। एनीवेज 45 मिनट्स भी काफ़ी होता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा कूलिंग डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे ना कुकीज़ बनाने हैं। आज शाम को आटा कुकीज़ जाना है, इलायची आटा कुकीज़। तो उसकी तैयारी करूँगी, लंच बनाऊँगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज भी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा। ओके, तो चंचल अपना काम करके जा चुकी है और मैं भी फ्रेशन अप होकर किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं कुकीज़ बना के तैयार करूंगी, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी। एंड इस किचन कूलर ने ना मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ही इफेक्टिव है और इतनी अच्छी हवा फेंकता है ना, मतलब लगता ही नहीं है कि आप गर्मी में काम कर रहे हो, ह्यूमिडिटी में काम कर रहे हो। आप देख ही रहे हो आजकल देहरादून में भी कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है। तो मेरे लिए यहाँ पे किचन में काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि फ़ैन चला नहीं पाती हूँ फ्लेम की वजह से और एसी यहाँ पे है नहीं। तो ये अभिजीत ने जाने कहाँ से तो ढूंढ ढूंढ के ये निकाला और ये अमेजोन से मेरे लिए मंगवाया। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आपको भी चाहिए ना तो आप खरीद सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप खरीदिए। बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 6000 की रेंज में है और बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए फटाफट काम करना पहले शुरू करते हैं। अच्छा, जिन्होंने ये आटा कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है उनका नाम है रीति। वो पहले भी मुझसे कई बार सामान ले जा चुकी हैं और उन्होंने ये वाला कुकीज़ जो है ये अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए ऑर्डर किया है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आटा कुकीज़ चाहिए और साथ में जैगरी पाउडर और देसी घी। तो मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये कुकीज़ बना के तैयार कर रही हूँ और इसमें मैंने इलायची फ्लेवर डाला है। तो मैंने इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है, वेनिला एसेंस नहीं डाला है। फटाफट इसे बेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट बैच है, इसके बाद एक बैच और बेक होगा। तो ये देखिए फर्स्ट बैच रेडी हो गया है, इसको ठंडा होने देते हैं, फिर सेकंड बैच बेक करेंगे। अच्छा, कुकीज़ का सेकंड बैच ओवन में डालने के बाद मैं नहाने चली गई थी और आज मौसम लग रहा है थोड़ा थोड़ा करवट बदल रहा है। कल भी बारिश हुई तो थी लेकिन बहुत ही छुटपुट बारिश हुई, बहुत देर नहीं हुई बारिश, तो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी। आज लग रहा है कि होगी बारिश, देखते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो गया है वेदर ना, तो होपफुली बारिश हो, फिंगर्स क्रॉस्ड और मैंने दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली है। जब तक मैं बेकिंग कर रही थी ना तब तक मैं ये काम भी कर रही थी। तो खाना भी तैयार है और मेरी कुकीज़ भी तैयार हैं। और मुझे शाम को बनाना है दोबारा से मैंगो चीज़ केक, क्योंकि कल फिर हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं वो तो आपको कल ही पता चलेगा अच्छा, मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी और ये देखिए बारिश भी शुरू हो गई है। वाह, बहुत ही बढ़िया वेदर हो गया है। कुछ दिन से ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी, बिल्कुल एकदम जैसे किचन में घुसो 5 मिनट में पसीने पसीने हो जाती थी। लेकिन आज इट्स बेटर। चीयर्स। और ऐसे मौसम में ना चाय और कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। वाह, बादल भी गरज रहे हैं भाई सामने। आज आपके अभिजीत सर को बोलूँगी कि लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलो। ऐसा मौसम जब होता है ना, बारिश वाला मौसम, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है। देखती हूँ कितने बजे आते हैं पहले तो वापस, और तब तक अगर बारिश हुई तभी जाएंगे। अच्छा देखिए, ये कुकीज़ का फर्स्ट बैच अच्छे से ठंडा हो गया। इसको मैंने वायर रैक के ऊपर रख दिया था। अच्छा, बीमा जी जो मुझसे खजूर रोल्स और ओट्स कुकीज़ लेकर गई थी, जिन्होंने बोला था कि उनकी मदर इन लॉ मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, उन्होंने अपनी मदर इन लॉ का एक बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन वीडियो बनाकर भेजा है। वो मैं इसके बाद डाल रही हूँ। तो इतना प्यारा लगा ना मुझे। मैंने उनसे एक्चुअली बोला था कि फीडबैक मुझे दे देना अगर वो कंफर्टेबल रही तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाकर भेजा है। ये रहा उनका वीडियो। नमस्ते बेला जी, मेरा नाम ममता ठाकुर है और मैं ओट्स कुकिंग टेस्ट कर रही हूँ। बहुत स्वाद है और ये खजूर रोल बहुत स्वाद है। मेरी इसकी खाने की बहुत तमन्ना थी। मैं आपके पिछले 1.5 साल से ब्लॉग देख रही हूँ और मुझे खाने का बड़ा तमन्ना थी और मैं अपने इसलिए अपने बहू को, बीमा ठाकुर को भी धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे आपके थ्रू मुझे मंगा के दिया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी डिशेज में जितनी भी बनाते मुझे सब पसंद है। आपके ब्लॉग में रोज देखती। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, लेकिन मौसम बड़ा बढ़िया हो गया है, सुहावना मौसम हो गया है। ये देखिए, वाह।
और चलिए खाना तो तैयार ही है, मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, 1:30 बज चुके हैं। और देखिए यहाँ मेरे कुकीज के दोनों बैच बेक हो चुके हैं। अच्छा हुआ लाइट जाने से पहले बेक हो गए, लाइट जा चुकी है, काफ़ी देर से आई नहीं है बारिश की वजह से ना। तो ये पहला बैच है, ये ठंडा हो चुका है, इसको मैंने रैक में ठंडा होने के लिए रखा है। ये रहा मेरा आज का लंच, चने की दाल, चावल, आलू भिंडी की सब्जी और साथ में पहाड़ी रायता। चलिए अब लंच करने के बाद आपसे मिलूंगी। आपके अभिजीत सर ऑफिस से पधार चुके हैं, भोजन ग्रहण कर चुके हैं। सच में तुम मेरी सेवा में पधार चुके हो? बोलो बोलो, सच बोलो, प्रॉमिस करो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सबको बोला है कि अगर आपके अभिजीत सर माने तो, पंडित के सामने प्रॉमिस किया है। मैंने अभी बोला है कि आपका अगर आपके अभिजीत सर माने तो हम हवाई जहाज में आएंगे। नहीं, ऐसे मौसम में मुझे क्या मन करता है ऐसे ऐसे करने का। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो क्या करना है? ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव जाते हैं, जाते 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 कुछ खाना खाते हैं। मतलब खाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लॉन्ग ड्राइव इज इम्पोर्टेंट। सो विल यू टेक मी ऑन अ लॉन्ग ड्राइव? आई लीव यू समवेयर आल्सो। ये तुम वो खाई वाला किस्सा तो नहीं कर रहे हो? हैं? ठीक है, ले जाओगे ड्राइव पे? हाँ। ओके डन। आपके अभिजीत सर मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए मान गए हैं। ऐसे ऐसे कर रहे हैं बदमाश। आप क्या मजबूरी में ले जा रहे हैं मुझे? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हेलो, क्या? आप क्या मजबूरी में ले जा रहे हैं मुझे? नहीं, मैंने कहा बोला। अच्छा, ये क्या किसी ने लिखा है तुम्हारे लिए पता है कि कैमरा ऑन होते ही अभिजीत सर डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। बताओ। उनकी शादी हो गई? हाँ, उनकी शादी हो गई है। उनका नाम है किरण राय। तो हंस रही थी, कहते मैम जस्ट जोकिंग। I have also seen that Abhijit sir becomes diplomatic when the camera is on his side. Marriage is very diplomatic arrangement. अच्छा, डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है मैरिज? हम तो नहीं होते डिप्लोमेटिक, हम तो जैसे हैं वही बोलते हैं हम तो। ये ब्लॉग आपका है ना? मैं तो वही बोलती हूँ जो है। ये आपका ब्लॉग है? हाँ, तो उसमें आपको डिप्लोमेटिक होने की क्या बात है उसमें? हाँ, जरूरी है। अच्छा, बहुत जरूरी है। शांति हाँ, तो ये बोलो ना कि घर की शांति बनाए रखने के लिए पति को डिप्लोमेटिक होना बहुत जरूरी है। हाँ। बात तो सही है। तो सुन लिया आपने किरण राय जी, आपके अभिजीत सर कह रहे हैं कि घर की शांति के लिए पति का डिप्लोमेटिक होना बहुत जरूरी है। पता है मेरा क्या मन हो रहा है? क्या मन हो रहा है? टपरी वाली चाय पीने का मन हो रहा है। मतलब किसी होटल में या कैफे में बैठकर नहीं, मुझे किसी टपरी में खड़े होकर चाय पीना है। कहाँ ले जाओगे? टपरी में। टपरियाँ बची नहीं अब बेचारी। बहुत ही कम टपरियाँ दिखती है। पहले तो इतनी सारी चाय की टपरियाँ दिखती थी ना, अब दिखती नहीं है। बेस्ट टपरी पता है कहाँ से चाय की? पूनम का घर। पूनम की टपरी कहते हैं ना हम लोग, पूनम की चाय की टपरी। पूनम चाय बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन उनके घर के आगे ना पूरी खुदाई चल रही है, तो अभी वहाँ पे गाड़ी ले जाना खतरे से खाली नहीं है। और वो भी आज जब इतनी बारिश हुई है तो इसलिए आजकल हम वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके घर के आगे पूरी सड़क खुद रखी है। तो हम घूमते घूमते पहुंच गए हैं राजपुर रोड, और आज हम जा रहे हैं पकौड़े खाने। मौसम बिल्कुल पकौड़े और गरम गरम चाय वाला हो रखा है ना। तो शहनशाही आश्रम रोड पर ना, जहाँ से शहनशाही आश्रम के लिए चढ़ाई शुरू होती है ना, वहीं पे जो बाइफिकेशन है बिल्कुल कोने में ही एक दुकान है, वो बहुत फेमस है अपने पकौड़ों के लिए, तो हम वहाँ जा रहे हैं। ये आ गया साई मंदिर। ओम साई राम। ये रोड जा रही है शहनशाही आश्रम और ये सीधा जा रही है कैलाश फॉल, और यहाँ पे वो रेस्टोरेंट है जो अपने पकौड़ों के लिए बहुत फेमस है। ये जो सीधी रोड जा रही है ना ऊपर चढ़ाई की तरफ, ये कैलाश फॉल की तरफ जाती है। बैड लक, वो दुकान अभी बंद है। इतनी दूर है लेकिन वो बंद है अभी। मैंने सोचा था आज मौसम अच्छा है तो यहाँ पकौड़े खाएंगे। मोए मोए हो गया, मोए मोए। गाइस, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सोचा था टपरी वाली चाय पीऊंगी, कहीं पे एक टपरी वाली चाय नहीं दिख रही है। इतना लंबा चल लिए हम लोग, कैफे ही कैफे दिख रहे हैं, लेकिन आज मुझे कैफे से बिल्कुल नहीं पीनी है कॉफी या चाय।
अभी हम मुड़ गए हैं मसूरी रोड की तरफ। यहाँ पे टपरी तो नहीं, हाँ कुछ छोटे छोटे ढाबे वगैरह हैं, वहाँ पे शायद हमें पकौड़े और चाय मिल जाए। तो हम आ गए हैं मसूरी रोड पर। यहाँ पे थोड़े बहुत ढाबा वगैरह है जहाँ पे कि चाय पकौड़े वगैरह मिल जाएंगे। ये राणा फूड अड्डा, इनके पास है पकौड़े। ये मिक्स, ये पालक का भी है क्या? ओके, और ब्रेड पकौड़ा। ओके, तो एक प्लेट मिक्स कर देना भैया। तो हम यहाँ बैठ गए हैं, चाय ऑर्डर कर दिया है, पकौड़े भी ऑर्डर कर दिए हैं और वेदर देखिए। ये आ गए भाई हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। इस चाय में जो मज़ा है ना वो बड़े से बड़े कैफ़े के कॉफ़ी या चाय में नहीं है। टू गुड। टेस्ट करके बताते हैं कैसे हैं पकौड़े। गरम, नाइस, क्रिस्पी एंड नाइस। फाइनली हमें पकौड़े मिल गए। मुझे तो लग रहा था नहीं मिलेंगे। अच्छा है ना, और चाय भी बहुत अच्छी है। जब हम वहाँ पे पहुँचे ना उस दुकान में जहाँ पे मैं इनको ले गई थी अभिजीत को, उसके लिए पकौड़े के लिए, और वो बंद थी, तो वापस आते समय ना अभिजीत मुझे दिखा रही है, आमा में रुक जा, यहाँ रुक जा। मैंने कहा नहीं, आज मैं किसी कैफ़े में नहीं रुकूंगी, मुझे टपरी वाली चाय ही पीनी है। तो फिर यहाँ मसूरी रोड में है वैसे काफ़ी, लेकिन जैसा वो वाला है ना वैसा नहीं है। ये है मसूरी रोड और यहाँ से हमने पी चाय और खाए पकौड़े। पकौड़े ठीक थे, उतने अच्छे नहीं थे जितने उसके होते हैं वो शहनशाही आश्रम वाले के ना। कभी अगर आप जाएं उस साइड ना तो ज़रूर ट्राई करना, इतनी भीड़ होती है। आज पता नहीं क्यों बंद था। जब वो वाली दुकान बंद मिली ना तो अभिजीत मुझे कैफ़े में रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं आज जिद पे अड़ी रही कि नहीं, आज तो मुझे केवल टपरी वाली चाय पीनी है। एक्चुअली मौसम ऐसा है ना, ऐसे में वो कैफ़े में बैठकर चाय पीने का क्या मज़ा। तो ये चाय बहुत अच्छी थी, चाय अच्छी थी, पकौड़े ठीक ठीक थे, बुरे भी नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे। चलो, आपको कैसे लगे पकौड़े अभिजीत सर? ठीक थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे बट ठीक थे, है ना। हल्का सा मुझे नमक, तो वो दूसरे वाले का खाया नहीं है तो मेरे को तो ठीक ही लगा। अरे उसके तो बहुत अच्छे होते हैं, उसके वहाँ ब्रेड पकौड़ा अच्छा था। जो नहीं मिला उसके बारे में सोच के क्यों मन खराब हो। ये बात भी है। आपके अभिजीत सर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, तो इनके निर्वाणा प्राप्त कर चुके हैं आपके सर, ये निर्वाणा। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वाले अच्छे थे या ये वाले अच्छे हैं, जहाँ मिल जाए वही अच्छा है। इधर इतना बढ़िया हो रखा है ना, अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन अच्छी हवा चल रही है और बादल हैं पूरे। और ये रहा हमारा प्यारा घंटाघर, अंधेरा होते ही ना इसकी लाइट ऑन कर देते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करके, चाय पकौड़ा एंजॉय करके घर वापस आ गए हैं और अब फटाफट काम पे लगना है। मुझे डिज़र्ट बनाना है, कल जो मेहमान आने वाले हैं ना डिनर के लिए, उनके लिए तो मैंगो चीज़ केक बनाना है, तो उसकी लेयर्स को सेट होने में टाइम लगता है ना। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। और डिनर में पूछती हूँ अभी जिससे, डिनर कुछ हल्का ही करेंगे शायद अब तो, क्योंकि पकौड़े खा लिए ना, देखते हैं। अच्छा, अभी चेंज करने से पहले ना मैं इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ रही थी, क्योंकि ऑर्डर्स से रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सारे ऑर्डर्स मैं इंस्टाग्राम में ही लेती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ कि कल के लिए कोई ऑर्डर तो नहीं है। तो मैं वो चेक कर रही थी और कई सारे सब्सक्राइबर्स के भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनको भी रिप्लाई देती हूँ। तो किसी एक ने लिखा है कि पहले शायद उन्होंने कुछ टाइम पहले हाय या हेलो लिखा होगा, उसके बाद आज उन्होंने लिखा है कि मैम यू डोंट रिप्लाई टू आवर मैसेजेस। अरे भाई, अगर आप केवल हाय हेलो लिखकर छोड़ दोगे तो मैं कभी भी रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि ये हाय हेलो वाले मैसेजेस मेरे पास दिन में कई सारे आते हैं, 100 200 300। तो मैं किसी को भी जो हाय हेलो लिखते हैं मैं उनको कभी भी रिप्लाई नहीं देती हूँ। हाँ, अगर आप कोई मैसेज लिखते हैं या कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। केवल हाय हेलो लिखकर छोड़ दोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया है और कोई भी हो सकता है वो हाय हेलो लिखने वाला, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, अगर आप स्पेसिफाई करेंगे, आप पूरा मैसेज लिखेंगे हाय हेलो के साथ, तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो प्लीज़ इस बात का आप बुरा मत मानिए कि आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, मैं ज़रूर देती हूँ मैसेज का रिप्लाई, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे। आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं या फिर आप मुझे जनरल मैसेज करना चाह रहे हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे ही मुझसे बात करने के लिए मैसेज करना चाह रहे हैं, उनका भी मैं जवाब देती हूँ। जो
जो मुझसे बात करना चाहते हैं मैं उनका भी हमेशा रिप्लाई देती हूँ। और ये जो मुझे देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि मैं किसी का भी ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं सबका जवाब देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप केवल हाय हेलो लिखकर छोड़ देंगे तो मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगी। सो प्लीज डोंट माइंड। अगर आपको कोई मैसेज लिखना है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो पूरा मैसेज लिखिए, तब आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, कल ये जो मेहमान डिनर के लिए आ रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग उनको पहचानते हैं। कौन है वो तो आपको कल पता चल ही जाएगा। तो उन्हीं के लिए ये तैयारी चल रही है। तो मैं बना रही हूँ मैंगो चीज़ केक, क्योंकि अभी ना मैंगो फ्रूट जो है वो सीज़न में है। बाकी फ्रूट जैसे मैं स्ट्रॉबेरी चीज़ केक भी बनाती हूँ, ब्लूबेरी चीज़ केक भी बनाती हूँ, लेकिन ये सारे सीजनल फ्रूट्स हैं। तो जब सीज़न आता है तो मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंगो का सीज़न है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैंगो चीज़ केक ही बना लिया जाए। फ्रेश फ्रूट के साथ जब आप बनाते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग आता है, उसका फ्लेवर ही अलग आता है। तो बिस्किट वाली लेयर जो है वो अच्छे से सेट हो गई थी और अब मैं क्रीम चीज़ वाली लेयर लगा रही हूँ। इसको भी अच्छे से सेट करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल लेयर जो मैंगो वाली लेयर होती है ना, उसके बाद लगेगी। अच्छा, क्रीम चीज़ की लेयर लगाने के बाद ना मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए, और मैं सोच रही हूँ ओवरनाइट उसे सेट होने देती हूँ। मैंगो वाली लेयर कल सुबह लगाऊंगी। और आपके अभिजीत सर ने डिनर के लिए मना कर दिया, वो कह रहे हैं पकौड़े बहुत ज़्यादा खा लिए तो अभी पेट में जगह नहीं है, तो डिनर हो गया है कैंसिल। और चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर एंड स्लीप वेल, बाय।